नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। कल उत्तर पूर्वी दिल्ली हर्ष विहार इलाके में 60 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला सामने आया था। हत्या के बाद शव को पॉलिथीन में बांधकर बेड के अंदर ठिकाने लगाया गया था। महिला अपने किराएदार से किराया लेने के लिए गई थी। मृतका की पहचान आशा देवी उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई थी। 10 दिसंबर से बुजुर्ग लापता थी। नंदनगरी थाना पुलिस ने अपहरण व हत्या की धारा में प्राथमिकी की थी। इस वारदात के बाद से बुजुर्ग का किराएदार देवेंद्र 31 वर्ष कुमार फरार था। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी पुलिस ने देवेंद्र को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जो बुजुर्ग महिला की हत्या कर फरार हो गया था। जिला के डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया, करीब 4 साल पहले वह आशा के नंदनगरी स्थित घर में किराएदार के तौर पर शिफ्ट हुए थे। वह और आशा करीबी दोस्त बन गए और शारीरिक संबंध बन गए। करीब 2 साल पहले वह अपने से एक मंजिल नीचे रहने वाली लड़की के करीब आया। उसने उससे कहा कि वह सीबीआई में काम कर रहा है और उसके भाई को नौकरी दिला सकता है। मृतक आशा इस शादी से नाखुश थी। उसने देवेंद्र को फोन करके देवेंद्र को बुलाया और हर्ष विहार के खाली मकान में मिलने की मांग की। दिनांक 12/10/2023 को लगभग दोपहर 1 बजे देवेंद्र व आशा हर्ष विहार स्थित घर पहुंचे। आशा ने देवेंद्र को धमकी दी थी कि जब तक वह जीवित है वह उसे उस लड़की से शादी नहीं करने देगी। देवेंद्र ने विरोध किया, लेकिन आशा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। देवेंद्र के मुताबिक आशा ने उसे थप्पड़ मारा और उसने जवाबी कार्रवाई में पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई बार कर दिया। जब वह बेहोश हो गई तो देवेंद्र ने उसे कई बार मारा और उसकी हत्या कर दी। आरोपी देवेंद्र पास की दुकान से 20 मीटर प्लास्टिक शीट खरीदी, उसमें उसके शव को लपेटा और ग्राउंड फ्लोर पर बेड बॉक्स के अंदर भर दिया। मृतक आशा के पास करीब 13,000 रुपए थे। उसने उसके पैसे और पहने हुए आभूषण छीन लिए और यूपी के अलीगढ़ भाग गया। देवेंद्र को कल कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है। ये कल जैसे आप लोग को पता ही है, 1:45 बजे का एक कॉल आया था कि हर्ष विहार में एक महिला की डेड बॉडी। उस समय तो महिला के नहीं पता लग रहा था, बिकॉज महिला को हम ढूंढ रहे थे। हम वी अज्यूम्ड कि महिला की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 10 तारीख से महिला मिसिंग है। दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इस परिवार की, एक नंदनगरी में, एक हर्ष विहार में। तो नंदनगरी बताते हैं कि 10 तारीख को ये निकली हैं अपना किराया लेने के लिए और उसके बाद घर लौटी नहीं, तो इनके परिवार वाले चिंतित थे। 13 तारीख को उन्होंने एक मिसिंग एंट्री लिखाई है नंदनगरी में। दैट इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस हैज़ गॉट कि शी इज़ मिसिंग। उसके बाद 15 तारीख को जब उनका दूसरा एक प्रॉपर्टी है हर्ष विहार में, वहाँ उनको बताया कि बदबू आ रही है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर वो एक बेड बॉक्स जो होता है, दीवान जिसे बोलते हैं, बिस्तर, उसके अंदर प्लास्टिक से लिपटा हुआ कुछ था जो बहुत स्मेल कर रहा था। एंड वी कुड अज्यूम कि इट इज़ अ डेड बॉडी। तो उसके बाद एफएसएल टीम वगैरह सारी बुलाई। तो फिर ये आशा देवी जो मिसिंग थी, शी इज़ अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, तो उनकी लाश थी जिसको उसके अंदर डाल दिया गया था। और जो किराया जिनसे लेने गई थी, तो वहाँ हमने जब पूछताछ किया तो वहाँ पे एक देवेंद्र अलियास देव है, 30-31 साल का लड़का, वो उसी दिन से गायब था। तो नेचुरली हम लोग की जो सस्पेशन की सुई थी उसी तरफ घूमी और इससे हमने तफ्तीश करना शुरू किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने 3-4 टीम्स बनाई थी। जो एक टीम थी जो एसीपी हमारे अभिषेक हैं, एसीपी गोकुलपुरी, वो नंदनगरी का काम देख रहे हैं, और हमारे एसएचओ नंदनगरी साहब रणधीर सिंह साहब, इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और सारी सीडीआर एनालाइज करके सब कुछ करके देवेंद्र को ढूंढ के निकाला। तो देवेंद्र भाग के अलीगढ़ में जाके छुप गया था, तो वहाँ से उसको टीम को लेकर आए। तो अभी मैंने ही बात की देवेंद्र से, टीम ने पहले ही बात कर ली। तो उसने जो खुलासा किया वो थोड़ा सा प्रकाश डालता है इस चीज़ में। वो बताता है कि करीब वो 2015 में दिल्ली आया, अलीगढ़ से, 12वीं तक पढ़ा हुआ है। पिताजी उसके किसान का काम करते हैं, वहाँ कुछ खेतीबाड़ी भी थी इनकी। और बड़े सपने लेके जैसे लोग आते हैं दिल्ली, तो ये भी आ गया। पर यहाँ के कुछ कहता है कॉपर का मैंने कुछ काम वाम भी किया, फिर वो कोविड पीरियड में वो ठप हो गया। तो प्रेजेंटली 2 साल से अनएम्प्लॉयड है। पर ये बताए कैसे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो इसने झूठ बोलना शुरू किया। पहले अपने पिताजी को जाके इसने बोला कि जी मैं जर्मनी में पढ़ता हूँ, और उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये अपने साथ कुछ पीएसओ हायर करके ले गया। और बताते हैं कि पिताजी इम्प्रेस हो गए, आगे पढ़ रहा हूँ बोल के उन्होंने कुछ 2-3 बीघे ज़मीन भी बेची और इसको पैसा प्रोवाइड किया, जिससे इसका काम चल रहा था। अब 4 साल पहले ये इस मकान में शिफ्ट हुआ है, ए ब्लॉक में।
सेकंड फ्लोर पे रहता है, 7-8 हज़ार रुपये किराया देता है। तो बताते हैं कि जो मकान मालकिन है आशा देवी, तो नाउ शी इज़ 60, पर उस समय 55-56 साल की थी। तो इनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और मिलना जुलना था इनका बीच में। और उसी फ्लोर में एक उर्मिला देवी रहती हैं, उनकी एक बिटिया है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उनका है नीचे वालों का, तो सेकंड में ये रहता है। तो उनकी जो बेटी है उसके साथ भी इसकी दोस्ती हो गई और उनका ही रिश्ते की भी बात चल रही थी। अब हुआ क्या है कि 4 तारीख को उनका रोका हुआ। अब रोका होने के बाद आशा देवी को पसंद नहीं आया, तो उसको बार बार इसको मिलने के लिए बोलती रही कि तुम मेरे से मिलो, मेरे से मिलो। और 10 तारीख को ये तय हुआ कि ये लोग हर्ष विहार वाले मकान जो कि खाली था वहाँ पे जाके बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे जब ये लोग गए तो दोनों में झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि भाई तुम कैसे शादी कर सकते हो, जब तक मैं हूँ तुम शादी नहीं करोगे। एंड ये शादी करना चाह रहा था। नेचुरली ही इज़ यंग, ही इज़ 31। और इसने महक के परिवार वालों से भी झूठ बोला हुआ था कि मैं CBI में काम करता हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ। और मतलब झूठ नटवर लाल टाइप है ये थोड़ा, तो हर किसी को थोड़ा झूठ वूठ बोल के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो वहाँ इन लोग की जो कहा सुनी हुई वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बताते हैं ये कि। और फिर आशा देवी ने हाथ उठा दिया इनके ऊपर, 2-3 बार थप्पड़ मारा। तो गुस्से में आके इसने भी वहाँ एक ईंट रखी थी पहली मंजिल पे, वो ईंट उठा के उनके सिर पे मारी। वो गिर गई, तो फिर उन्होंने 3-4 बार और मारा और फिर इसको समझा नहीं क्या करें, तो फिर नीचे लेके गए ग्राउंड फ्लोर पे। फिर बाहर गया एक शॉप से, इसने करीब 20 मीटर प्लास्टिक का पॉलीथीन का वो शीट ख़रीदा, 600 रुपये का ख़रीदा। उस बात को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी। और फिर वापस जाके बॉडी को लपेट के उसने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया। और आशा के पास में करीब 13,000 रुपये थे और उसकी जो ज्वेलरी जो उसने पहनी हुई थी वो सारी इसने उतार ली और उसके बाद ये यहाँ से भाग गया था। सर बरामद हुआ इसके पास से? हाँ जी, क्या अभी बरामदगी के लिए हम लोग ये सब इसने अभी इंटरोगेशन में बताया है, तो अभी ये काम हमारा बाकी है। इसको रिमांड पे लेकर आएंगे तो फिर इसके पॉइंटिंग आउट पे रिकवरी होगी। सर इसने मारने से पहले शारीरिक संबंध बनाए, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई थी? अभी उस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, अभी पूछताछ कर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।